Good morning, everyone. Welcome to the 10 a.m. update of Nifty and Bank Nifty. So today is 18th of March 2021. तो कल जो हमने देखा था कि जो मार्केट था वो आपको 35,000 के लेवल पे आपको जो मैंने एक रेंज जो डाल रखा है 35,000 से 35057 का जो एक रेंज है, वो अगर आप यहाँ देख रहे होगे, अगर प्रीवियस वीडियोस भी मेरे आपने देखे हैं तो यहाँ पे ये लेवल को आपने मार्क किया होगा। तो उसी लेवल के आसपास 200 एमा भी था, वहाँ से आपको एक डिक्लाइन आया और वो डिक्लाइन मैंने बोला था कि 34574 को भी अगर ब्रेक करता है, जो कि एक पहले भी सेशन में हुआ है, पर हम लोग को 34,000 के लेवल ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिले। तो नीचे का जो मैंने एक लेवल सपोर्ट लेवल डाल रखा था, तो नीचे के जो लेवल्स मैंने एक डाल रखे थे 34186 का, वहाँ तक प्राइस टेस्ट हुआ और फिर वहाँ से आज आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखा है बैंक निफ्टी में। सो अब अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आज वाइड सीपीआर है। आज सीपीआर 34299 से 34616 तक जा रहा है, करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास का, 150-200 पॉइंट के आसपास से ज़्यादा का सीपीआर है। तो आज बहुत उम्मीद है कि फिर आपको एक बार जो है हो सकता है कि आपको 200 एम टेस्ट होता हुआ दिखे। और आज हम लोग को अपसाइड में 200 एम मतलब 34,900 और लोअर साइड में फिर हम लोग 34,186 को टेस्ट होता हुआ देखें। तो आप काइंडली वेट करें ओपन रेंज ब्रेकआउट का। तो अगर आप ओपन ब्रेकआउट के साथ जाना चाहते हैं तो काइंडली लुक कि आज सीपीआर जो है 34299 है, तो आपको हो सकता है 34,250 के आसपास से फिर एक को रिवर्सल देखने को मिले। तो आज बहुत उम्मीद है क्लोजिंग जो है 34457 से 34186 के बीच में ही होना चाहिए। लेट्स सी, अभी तो क्लोजिंग में बहुत समय है, बट फिलहाल जो है आपको आज ट्रेड जो है बहुत अगर 34186 के लेवल स्ट्रांगली ब्रेक होते हैं तब हम लोग को 33,500 33,600 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और ऊपर में बहुत ज़्यादा तो हमें 35250 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, अगर अब आप 200 एमा ब्रेक करता है और ये भी रेंज ब्रेक करता है 35,057 का, जो 35057 का जो एक रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है, तो आपको 35,250 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और नीचे 34186 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 33,000 के लेवल ब्रेक करते। तो आप अभी फ़िलहाल अभी नहीं, काइंडली वेट फॉर सम टाइम एंड आप 2 ऑप्शन बाई करें। एक 34,000 का पुट बाई करें और 35,200 का कॉल बाई करें। फिर जिधर भी आपको ट्रेड मूव कर रहा है उसके अपोजिट वाला आप कट कर दें, तो यू विल बी इन अ गुड प्रॉफिट। मैं डिटेल अपने डिस्क्रिप्शंस में और इंस्टाग्राम और इस सब पे आपको पोस्ट भी डाल दूंगा, तो आपके लिए एक अच्छा ये मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। तो चलिए अब निफ्टी को देखा जाए। तो अब जब निफ्टी को हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी अपने जो ओपन रेंज है उसको ऑलमोस्ट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पे 20 डेज मूविंग एवरेज है 5 मिनट कैंडल पे। तो सीपीआर जो है वो निफ्टी का 14748 से 14825 के आसपास में है। तो आप हो सकता है कि आज आपको जो है फिर से ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिखे 14,742, 14742 जो एक सपोर्ट है वो आपको टेस्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि वहीं पे आपको सीपीआर भी एंड हो रहा है। तो फिलहाल जो है अगर निफ्टी में भी है तो आप 14,750 का या 14,700 का एक पुट बाई कर सकते हैं। 14,800, या अगर आपके पास इफ़ यू हैव फंड देन 14,800 का आप पुट बाई करें, नहीं तो 14,700 का पुट बाई करें। और अपसाइड तो तभी है जब हम लोग ये 200 एमा ब्रेक होता हुआ देखें, और 200 एमा अगर ब्रेक होता हुआ देखेंगे देन विल सी अपवर्ड मूवमेंट टिल 14,950, 14,950। उससे ज़्यादा ऊपर का हम लोग को मूव अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग फ़िलहाल।
तो अब आज हो सकता है कि थोड़ा सा एक रेंज में ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी फंसा दिखे। तो निफ्टी का रेंज 14,900 से लेके 14,750 के आसपास होगा, और बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 34,900 से लेके 34,250 के बीच में होगा। तो फिर भी 700 पॉइंट का आपको रेंज बैंक निफ्टी में मिल रहा है, और उतना ही अच्छा रेंज आपको निफ्टी में भी मिल रहा है निफ्टी के हिसाब से। तो उस रेंज के अंदर में अगर आप ट्रेड लेंगे, रेंज के अपर साइड लोअर साइड के बीच में ट्रेड लेंगे, देन आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। बट काइंडली वेट फॉर सम टाइम। अभी फर्स्ट आवर में ट्रेड लेने की जल्दी ना करें। फ्यूचर्स में भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो भी मेरी सलाह रहेगी कम से कम जो भी ट्रेड है वो 12 सवा 12 के बाद ही इनिशिएट करने का, ट्रेड ढूंढने का शुरू करें, और पौने एक तक आप कोई ट्रेड लें, या एटलीस्ट 12 बजे से ढूंढने की कोशिश करें, 12:30 से 1 बजे के बीच में कोई ट्रेड लें। तो फ़िलहाल तो यही सलाह है मेरी। अब देख लेते हैं कि एसबीआई का क्या स्थिति है। तो एसबीआई में आप फिर देखो कि अपने सीपीआर के ऊपर में तो ट्रेड कर रहा है। आज एसबीआई में भी वाइट सीपीआर के, बैंक निफ्टी में सीपीआर तो एग्जैक्टली वही कंडीशन है। 376.30 पे 200 एमआ है, और 372.34 पे 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल तो बैक के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, बट अभी आपको आज सच कोई ऐसा बहुत अपवर्ड मूवमेंट आज सच अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट 2 पॉइंट का है, जो 376.30 तक होगा। जब 200 एमआ ब्रेक करता है तब फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं। एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक में अभी आपको 200 एमआ जो है वो एक वहाँ से एक नीचे आपको एक क्लोजिंग दिखी है, वो टेस्ट हो रहा है 200 एमआ। मेरे को नहीं लगता है कि आज 200 एमआ बहुत ज़्यादा नीचे ब्रेक होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा ब्रेक करेगा, क्योंकि नीचे आपको पिवट का सपोर्ट भी है, और मतलब सीपीआर का सपोर्ट भी है। और आज S1 जो है सपोर्ट, जो R1 है, सॉरी, वो अब मुझे सपोर्ट का काम कर रहा है, जो है 736.27 पे। तो अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो बहुत ज़्यादा नीचे तक आपका टारगेट 727 तक का, आप 10 पॉइंट का फिर भी आपको मिल सकता है अगर अभी नीचे आपको ब्रेकआउट होता है तो। 200 एमआ के नीचे आता है तो, और ऊपर बहुत ज़्यादा आज रेंज लग रहा है। आज ऊपर मेरे को 743 से 745 तक का आपको एक रेंज दिख रहा है। तो यहाँ से आपको फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वेट फॉर सम टाइम, देन यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो आईसीआईसीआई बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। अगेन आईसीआईसीआई बैंक भी 200 एमआ को आईसीआईसीआई बैंक ने टेस्ट किया, उसके बाद फिर आपको एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिख रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आज का रेंज है 602 से 590। ये आपको रेंज है कुछ 10 पॉइंट के आसपास का, 10 से 11 पॉइंट के आसपास का रेंज है। तो इसी रेंज में अभी ट्रेड करने का आप सोचें। जब इस रेंज को ब्रेक करता है देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है। कोटक भी अभी अपने सीपीआर के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो कोटक का रेंज जो अगर मैं कुछ बात करूं तो 1870 से आपको 1895 के आसपास का, 1895-96 के आसपास का रेंज दिखता है। तो वही 20-26 पॉइंट का रेंज है। इसी रेंज में आप ट्रेड करें, और हो सकता है कि आपको लेटर इन डे, मतलब लेटर आपको 1900 का टारगेट, सॉरी 1900 के लेवल आपको टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो एचडीएफसी को अब एक बार देख लेते हैं। अभी एचडीएफसी में बैंक में भी अच्छा खासा गिरावट था, पर अभी तो सीपीआर के अंदर में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 1520 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मौजूद है, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, 1520 के ऊपर जाता है, तो हम लोग को 1535 से 1540 का लेवल आते हुए दिख सकते हैं। बट वहीं पे 200 एमआ का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो आपका आज इसका रेंज 1495 से 1525 के आसपास में आपको दिख सकता है एचडीएफसी का रेंज।
तो आपको नीचे डाउन साइड 1495 से ऊपर अप साइड 1525, और कल का लो ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को और भी ज़्यादा नीचे की मूवमेंट हो सकता है कि हम लोग को 1470 75 के रेंज भी आते हुए दिख सकते हैं HDFC में। इंडसलैंड बैंक में भी आपको 200 एमा से फ़िलहाल तो ऊपर चल रहा है, लेकिन आपका आज इंडसलैंड बैंक का जो रेंज है वो 10 से 1035 का रेंज आप मान के चलो, 3536 का रेंज मान के चलो, तो वही 20-25 पॉइंट के आसपास का रेंज है, 25 पॉइंट का रेंज है। तो ऊपर में अगर आपको प्रेशर आता हुआ गेन दिखे यहाँ पे 103637 के आसपास, तो गेन आप नीचे के आप सेल ट्रेड में जा सकते हो। निफ्टी आईटी में अभी थोड़ा सा दबाव चल रहा है, क्योंकि आज अगर आप मार्क करोगे तो डॉलर के प्राइस बहुत नीचे हैं, डॉलर बहुत नीचे खुला है, तो इसलिए निफ्टी आईटी में थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाँ, डॉलर में फिर अभी नीचे से एक अच्छा मूव तो आया है, बट फिलहाल अभी बहुत अच्छा आज गैप डाउन हुआ है डॉलर, और कल तो थोड़ा सा फ्लैट काम चला था। तो यहाँ से हो सकता है कि डॉलर में फिर से हमें एक अच्छा मूव दिखे, 73 तक का हो सकता है आपको एक मूवमेंट, 72.9 तक का आपको एक मूवमेंट हो सकता है डॉलर में देखने को मिले आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में। तो इन्फोसिस में आपको गिरावट दिख ही रही है, और विप्रो में, माइंडट्री में, HCL टेक, टाटा एलेक्सिस, और आपको निफ्टी ऑटो में भी आप देखो तो अभी 120 पॉइंट का ऊपर चल रहा है। M&M अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाटा मोटर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मारुति में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा आपको हीरो मोटोकॉर्प में आपको थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, तो हीरो मोटोकॉर्प में अगर आपको दिख रहा है तो अब यहाँ से आपको थोड़ा यहाँ से आपको एक मूवमेंट दिखाई पड़ेगा 3000 एटलीस्ट। काइंडली वेट फॉर 3160 के लेवल से आपको फिर से हो सकता है, आपको अगर प्राइस आता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। मे भी यहाँ से भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिला है, बट काइंडली वेट टिल द लेवल 3160। अगर 3160 ब्रेक करता है तो फिर हीरो मोटोकॉर्प में एक सेल ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। बजाज ऑटो 18 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी मेटल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाटा स्टील अगेन परफॉर्मिंग गुड, 15 पॉइंट ऊपर है। ग्राफाइट भी करीब करीब 13-14 पॉइंट ऊपर है। रिलायंस 13 पॉइंट ऊपर है। रिलायंस को देख लें तो रिलायंस भी अपने CPR के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, तो लेकिन अब यहाँ से रिलायंस में थोड़ा सा एक प्रेशर आपको दिख रहा है। तो रिलायंस में जो है मे भी आपको अभी जो है फिर से आपको 2080 के लेवल टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो इसका वही रेंज है आज 2045 से 2085 का रेंज है, 40 पॉइंट का रेंज है रिलायंस में। तो इस रेंज के बीच में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो ट्रेड लें तो इसी रेंज में लें, और थोड़ी देर में आपको 200 डेमा भी 2085 के आसपास में आ जाएगा, तो इस रेंज के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। 2045 से 2085 का ये 40 पॉइंट का रेंज है रिलायंस में, तो इसी लेवल के बीच में आपको ट्रेड लेना है। जिस भी साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है उस साइड में फिर एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो 10 बजे के अपडेट में इतना ही। एक बार फिर से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी आपको वही नीचे का रेंज आता हुआ दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी रेंज वही, आपको अभी अपने रेंज के अंदर में ही ट्रेड करें। 700 पॉइंट का रेंज है, फिर भी 34,250 से 34,900 के आसपास का रेंज है, करीब 600-700 पॉइंट का रेंज है। तो आप उस पर ध्यान रखें, उसी रेंज के अंदर में ट्रेड करें। तो अभी जब फिर से आज आपको अगर एक डेढ़ बजे के आसपास अगर 34186 का लेवल ब्रेक होते हुए अगर आपको दिखते हैं तो फिर सेल ट्रेड इनिशिएट आप कर लें। तो फिलहाल जो बैंक निफ्टी में मैंने दो चीज़ बोला है कि एक 34,000 का पुट और 35,250 का, सॉरी 35,200 का कॉल, तो ये दोनों आप लेके चलें। ये दोनों वही कुछ 21-25 पे चल रहा है आपको बैंक निफ्टी का पुट 34,000 का, और 35,200 का 14 पे चल रहा है। तो अगर अच्छा कोई मूवमेंट आता है तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो जिस भी साइड में आपको ट्रेड जाता हुआ दिखे उसके अपोजिट साइड वाला आप ट्रेड कट कर दें। तो फिलहाल तो इतना ही।
तब तक के लिए नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ थोड़ी देर में। और जो भी लेवल्स होंगे, कॉल्स होंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा। कृपया मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे सारे वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट लेवल्स होते हैं। तो मेरे लेवल्स के साथ अपने लेवल को टैली करके आप अपना ट्रेड इनिशिएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको एक रिकन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ, यू आर ऑन द राइट बट, सो यू कैन टेक दैट ट्रेड। तो आप मेरे लेवल के साथ अपने लेवल्स टैली करें और ट्रेड लें अकॉर्डिंगली। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। अगली अपडेट के साथ ज़रूर मिलता हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय।